हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर वीडियो में हम इंडक्शन ऑफ लेबर के बारे में पढ़ेंगे। सो इंडक्शन ऑफ लेबर क्या है? तो ये एक इंटरवेंशन होता है जिसको डिज़ाइन किया जाता है आर्टिफिशियली यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, ताकि प्रोग्रेसिव डायलेशन हो और इफेसमेंट हो सर्विक्स में। ये एक प्लान्ड इनिशिएशन होता है लेबर का, जो कि प्रायर होता है स्पॉन्टेनियस लेबर के ऑनसेट से, और ये एक ऑब्स्ट्रिक इंटरवेंशन होता है जिसको यूज़ करना चाहिए जब इलेक्टिव बर्थ बेनिफिशियल हो मदर एंड बेबी के लिए। तब अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर के? तो एट द एंड ऑफ दिस प्रेजेंटेशन यू शुड बी एबल टू नो, you should be aware of the indications and contradictions for induction of labor, aware of the different methods of induction of the labor, and able to select the appropriate method of labor induction for an individual patient. So इंडिकेशंस क्या है इंडक्शन के? इंडिकेशंस क्या है इंडक्शन ऑफ लेबर के? तो पहला है मैटरनल इंडिकेशंस। मैटरनल इंडिकेशंस में हम देखेंगे पोस्ट टर्म, यानी कि मेन इंडिकेशंस। मेन इंडिकेशन में PIH, दैट इज़ PIH टाइमिंग डिपेंड होते हैं ऑन द सीवियरिटी। और अगर डायबिटीज़ मेलाइटिस के केसेस है तो इसमें इंक्रीज रिस्क ऑफ बेबी लॉस एंड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज होता है, तो इस केस में हमें इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ती है। एंड देन मेडिकल कंडीशंस एज रीनल, रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक डिसीजेज है तो, या प्लेसेंटा इनसफिशिएंसी लाइक एज मॉडरेट और सीवियर प्लेसेंटा एब्रॉप्शन बट कॉमनली CS, एंड प्रोलॉन्ग्ड प्री लेबर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स देन रीसेस आइसोम्यूनाइजेशन एंड मैटरनल रिक्वेस्ट। अगर मदर की रिक्वेस्ट है, मैटरनल रिक्वेस्ट है, तो उस केस में भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर की ज़रूरत पड़ती है, करना पड़ता है। इंडक्शन ऑफ लेबर के इंडिकेशंस में और क्या क्या है? फीटल इंडिकेशंस, और अगर सस्पेक्टेड फीटल कॉम्प्रोमाइज़ है देन, या फिर इंट्रा यूट्राइन डेथ की कंडीशन है देन। ओके, कॉन्ट्राडिक्शंस की बात करें तो प्लेसेंटा प्रीविया एंड वासा प्रीविया एंड एबनॉर्मल फीटल लाई प्रेजेंटेशन, एग्जाम्पल ट्रांसवर्स लाई एंड ब्रीच प्रेजेंटेशंस, and umbilical cord prolapse and fetal distress, previous classical cesarean section, C-section or other transfetal uterine surgery, active herpes infection, pelvic structural abnormality, invasive cervical cancer and and then contradictions specific to the indulging drug use. So these are the contradictions. अगर हम augmentation of labor की बात करें तो ये रेफर करता है intervention to correct slow progress in labor. So augmentation of labor में क्या होता है कि ये intervention होता है ताकि करेक्ट किया जा सके slow progress labor को, and correction in ineffective uterine contraction includes amniotomy and or oxytocin infusion. अब हम बात करें क्राइटेरिया बिफोर इंडक्शन से पहले की क्या क्राइटेरिया होते हैं? तो हमें श्योर एस्टिमेशन करना होता है वीक्स ऑफ जेस्टेशन का, कि हाउ मेनी वीक्स ऑफ जेस्टेशंस is there, and then evidence of fetal maturity, fetus properly mature हो पाया है या नहीं, और absence of cephalopelvic disproportion and engaged head in longitudinal lie, or cervix is ready for delivery or not, और high score Bishop score, इसको भी हमें, इस क्राइटेरिया को भी हमें पहले देखना पड़ता है इंडक्शन से पहले। नाउ इंडक्शन विथ कॉशंस। तो क्या क्या कॉशंस हमें करने चाहिए, लाइक किस किस सिचुएशन में क्या क्या कॉशंस होने चाहिए? मल्टीपल प्रेगनेंसी, हाइड्रोमिनोज, ग्रैंड पैरिटी, मैटरनल एज ऑफ लाइक अगर 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हैं मैटरनल एज, तब प्रीवियस सीजेरियन सेक्शन, एंड दोज कंडीशंस आर एट रिस्क फॉर रप्चर्ड ऑफ यूट्रस। देन हमें करना पड़ता है मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर में हम नेचुरल और नॉन मेडिकल मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, मैकेनिकल मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, सर्जिकल मेथड्स फॉलो कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकल मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। सो नेचुरल नॉन मेडिकल मेथड्स में क्या क्या आते हैं?
और क्या मेथड होता है इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए? सो फर्स्ट इज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। रिलैक्सेशन टेक्निक्स में एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि वो टेंशन्स रिलीव करे और ट्राई करे रिलैक्स रहने की। देन वो यूज़ करे कुछ विजुअल एड्स ताकि वो शो करे कि लेबर कैसे स्टार्ट होते हैं। एंड विजुअलाइजेशन में क्या होता है कि पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि वो इमेजिन करे कि उनके यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं एंड शी इज़ लेबरिंग। एंड हाइपोनेसिस, सेल्फ हाइपोनेसिस हेल्प्स। एंड वॉकिंग कैसे हेल्प करती है? तो द फोर्स ऑफ ग्रेविटी पुल्स द वेट ऑफ द बेबी टुवर्ड्स द बर्थ कनाल लीडिंग टू डायलेशन एंड इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। तो अगर फीमेल वॉक करती है बहुत ज़्यादा तो ग्रेविटी की जो फोर्स है वो पुल करती है बेबी के वेट को बर्थ कैनाल की तरफ, जिसकी वजह से सर्विक्स की डायलेशन होती है, इफेसमेंट होती है, जिससे लेबर इंड्यूस होते हैं। बिफोर इंटरवेंशंस, जब इंटरवेंशंस नहीं थे तब क्या किया जाता था? तो रिव्यू पेशेंट्स हिस्ट्री बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन से पहले, एडमिट करने से पहले पेशेंट की हिस्ट्री को रिव्यू किया जाता था ताकि इंश्योर किया जा सके देयर आर नो कॉन्ट्रडिक्शंस ऑफ एनी क्वेश्चन। एंड सेकेंड, fetal heart rate and uterine contraction should be monitored continuously for 30 to 60 minutes after administration. That is, there is a risk of uterine hyperstimulation and rupture of uterus with or without fetal distress. सो fetal heart rate और uterine contractions को मॉनिटर किया जाता था continuously 30 to 60 minutes के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के बाद। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा होगा। थैंक यू।